So the emotional body can be divided into 7 parts. हमें 7 तरीके की ही issues होते हैं या 7 तरीके की ही comforts या power होती हैं. Now what are these 7 issues and 7 comforts? In case we have any one of the issues, how do we fix it? Let's talk about it. तो जो 7 तरीके की हमारे इश्यूज है, पहले उसकी बात करते हैं. सबसे पहला और बेस इशू जो हमारी लाइफ में होता है वो होता है रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन. ये वो इश्यूज हैं जिसका हमको लगता है एवरी पर्सन शुड हैव दैट. आज से 50 साल 100 साल पहले द इश्यूज वर रोटी, कपड़ा, मकान, बस. नाउ देयर आर 2 more पैरामीटर्स टू इट, व्हिच इज हेल्थ, यानी कि सबको इमरजेंसी में मेडिकल हेल्प मिलनी ज़रूरी है, और एजुकेशन मस्ट है. इनकेस आप कुछ पढ़ लिखो, सीख सको. अब जिन लोगों के बैंक के खाते नहीं है, गांव-गांव में है, कितनी मुश्किल बात है, कितनी परेशानी है. अगर गवर्नमेंट पैसा भी भेज रही है तो अकाउंट में नहीं पहुंच सकता, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. सो ये 5 बेसिक्स में अगर आप इनसिक्योर होते हैं कि अगर मेरी रोटी पानी बंद हो जाए, तो मतलब जो हमारी लाइफ के बेसिक्स का अगर हमें डर है खोने का, बेसिक्स में anything related to your job या basics जिससे हमारा घर बाहर सिस्टम चल रहा है, if you are too insecure about it, that means आपका रूट चक्रा, जिसकी हम जो बेस प्रॉब्लम है उसकी बात कर रहे हैं, वो खराब है. और जब ये ठीक होता है तो इंसान में कॉन्फिडेंस होता है. कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, बट दीज पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट से देखा जाएगा यार, जो होगा देखा जाएगा, खाओ पियो मस्त रहो, लेट अस एंजॉय आवर लाइफ्स, क्या करना है जिंदगी में, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे. मतलब इस तरीके के डायलॉग्स होते हैं उनके, where they are very comfortable about their basics being met, जिनको अपने बेसिक्स का डर नहीं होता. ये होता है बेस लेवल, which is called root. जब आपका रूट चक्रा, वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ योर एनर्जी बॉडी इज डिस्टर्ब, तो आपके बेसिक्स का डर रहता है या आप बेसिक्स को लेकर कॉन्फिडेंट होते हो. जब आपके बेसिक्स मेट हो जाते हैं तो आप लाइफ में अगले स्टेप पर जाते हो, और ये जो अगला स्टेप है ये कहता है यार मुझे अब लाइफ में ना एंटरटेनमेंट चाहिए. आई वॉन्ट प्लेजर्स इन माई लाइफ. मेरी रोटी, कपड़ा, मकान सब ठीक है, नौकरी वोकरी मेरी ठीक चल रही है, अब मुझे हफ्ते में सैटरडे के सैटरडे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, मुझे 2 पैक अल्कोहल पीना है, मुझे हफ्ते में 2 बार क्लबिंग करनी है, मुझे और दोस्त बनाने हैं. यू नो, आई वॉन्ट प्लेजर्स. मुझे अपनी फैमिली के साथ 2 मूवीज देखने जाना है, मुझे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है. I want to sit and hang over with my friend's place. I want to do painting. I want to do dancing. I want to look good. I want to spend money on spas, salons. मुझे अपने बाल स्ट्रेट कराने हैं. मतलब जो आपकी लाइफ के जितने भी प्लेजर्स हैं हर लेवल पर, this is the chakra which is called sacral chakra. So sacral chakra या जिसको हम बोलते हैं स्वाधिष्ठान, स्व मेरा स्थान कहाँ है? इन द प्लेजर्स ऑफ लाइफ. जब आपकी लाइफ के प्लेजर्स में ही आप घूमते रहते हैं, कुछ लोग देखा है उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ मजे में निकल जाती है, दे डोंट हैव अ बिगर गोल इन लाइफ. दैट इज मीन्स दैट दे आर स्टक इन दिस चक्रा. और कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में प्रेशर्स के लिए स्ट्रगल करते हैं. मेरी गर्लफ्रेंड नहीं दिखती, मेरी वाइफ के साथ मेरा रिलेशनशिप नहीं है, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ प्लेजर्स ऑफ लाइफ, nobody loves me, there is no emotional support, nobody cares for me, I feel emotionally stuck. तो ये जो प्लेजरेबल इमोशंस होते हैं, जब आप इनमें स्टक हो जाते हैं, दैट मीन्स ये सेकेंड लेवल की हमारी प्रॉब्लम है. मतलब मेरा रोटी पानी सब ठीक चल रहा है, अब मुझे जरा मेरे प्लेजर में, मेरे एंटरटेनमेंट में, मेरे जॉय में, मेरे फन में जब रुकावटें नहीं आती हैं, जब लाइफ में जूस नहीं होता, जब लाइफ में मजा नहीं होता, देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन लाइफ, देयर इज नो एक्साइटमेंट इन लाइफ, देयर इज नो एडवेंचर इन लाइफ. दैट मीन्स इस एरिया पे, सेकेंड स्टेप पे, यानी कि सेक्रल चक्रा पे प्रॉब्लम हो गया. जब आपके पास रोटी कपड़ा मकान होता है, आपके बेसिक्स मेट होते हैं, द नेक्स्ट थिंग दैट यू स्ट्राइव फॉर इन लाइफ इज, अब मुझे कुछ बनना है. I want to be something in my life. I want to get popular. I want to be known. I want to control people. I want to be strong. I want to be known. मुझे फेम चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए. इसमें हम लाइफ में तीसरी सीढ़ी पर जा जाते हैं. दिस इज कॉल्ड द थर्ड स्टेप ऑफ लाइफ, विच इज कॉल्ड मणिपुर चक्र. मणिपुर मतलब जूल्स का नेशी. मुझे अपनी लाइफ की जूल्स चाहिए. मेरे रोटी कपड़ा मकान ठीक है, आई हैव इनफ ऑफ फन इन माई लाइफ. Now I want to be something in my life. I want to derive something. I want to be known. I have goals. I am focused. And all that when is not there, when you can't meet your goals, when you are not success driven, जब आप चीज़ों को सोचते हैं और कर नहीं पाते हैं, success doesn't come to you, people take away your opportunities, you are not seen,
दैट मीन्स आपके लाइफ का थर्ड स्टेप जो है ना, अब यहाँ रिपेयर हमें करने की जरूरत है, विच इज कॉल्ड द मणिपुर चक्रा. नाउ आफ्टर दिस कम्स द फोर्थ स्टेप, जो हमारी लाइफ में बेसिक्स, प्लेजर, फेम, सक्सेस के बाद आता है, where we want to find true love in life. This is where our heart belongs. What is the difference between कि ये मेरे दिमाग की चाहत है या मेरे दिल की चाहत है? The difference, how do you differentiate? Mind gets very excited at new things. जब आप किसी नई जगह घूमने जाते हैं, you're taking a trip to Germany, to London, to Udaipur, any place which is new, how much excitement you have when you see a new thing, you make a new girlfriend, you make a new friend, you get a new job offer, anything new, and your brain feels so excited that wow, I've got this nice opportunity, I've got this nice challenge, and I'm going to see it through. लेकिन जब आप दुख में होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप डिप्रेस्ड होते हैं, आप एंजाइटी में होते हैं, आप इमोशनल ब्रेकडाउन में होते हैं, यू कॉल अप द ओल्ड फ्रेंड, यू कॉल अप योर मॉम, यू वांट टू सी हर, आपको माँ के खाने की याद आ जाती है. वो जो 6 महीने से नहीं हुआ, वो पुराने दोस्त, वो पुराने ओल्ड स्कूल टाइम फ्रेंड्स, मदर, योर सपोर्ट सिस्टम, आप सबको ढूंढते हैं, बिकॉज आवर हार्ट फील्स हैप्पी when it goes to the older things, older times, and our brain feel excited when it gets something new. तो ये जो हमारा चौथा स्टेप है लाइफ का, हार्ट चक्रा, इसको लाइफ में ट्रू लव चाहिए. The only thing that we keep looking for in life is true love. And where do we find satisfaction of true love? You think you find it in a companion? You find it in friends? It doesn't happen. You basically find true love with your own children. हमें हमारे माँ बाप अनकंडीशनल लव देते हैं और हम अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव देते हैं. सपोज, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. देयर इज दिस कंडीशन इन फ्रंट ऑफ यू. यमराज आपके सामने आए और आपको बोला दैट आई हैव टू टेक अ लाइफ. इट इज यू और योर चाइल्ड. विच वन विल यू चूज? You will not even take a fraction of a second and you'll say my child, because I can't think about living without my child. If any one of you are a parent, you would actually feel the same stir of emotion. लेकिन अगर यमराज आपके पास आए और आपके पेरेंट्स ओल्ड हैं and say you or your parents, 80% of you would be in double mind and say उन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली, उन्होंने तो अपनी लाइफ देख ली. इन दैट सिचुएशन यू विल से कैन आई डिस्कस इट विद माय पेरेंट्स यमराज? क्योंकि मैं अपने ऊपर गिल्ट तो ले नहीं सकता बाय जस्ट शोइंग ऑफ माय पेरेंट, तो मैं अपने पेरेंट के ऊपर ही क्वेश्चन डाल देता हूँ, वो ही मुझे पुश करेंगे, कम से कम मैं गिल्ट से बाहर हो जाऊंगा एंड इमोशनली रकस खत्म होगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट द अनकंडीशनल लव we seek or we find in life is through our own extension. हमारे बच्चे हैं क्या? हम अपने ही बच्चों से उतना क्यों प्यार करते हैं जितना अपने भाई बहन या किसी और बच्चे से नहीं कर पाते? Because they are extension of us. हम खुद से इतना प्यार करते हैं कि अपने आप को अमर रखने के लिए अपनी प्रोजेंसी यानी कि the creative power of giving a birth that we as a human being have, use this right to outlive our own body and create our extension of our hours outside of our body. अब पता है कितनी खुशी होती है लोगों को ये जानकर कि जब कोई बोलता है यार तेरे बच्चे की आंख तो बिल्कुल तेरे जैसी है, मुझे लगता है वाह यार इसकी आंख मेरे जैसी है. इतनी खुशी होती है ना कि मेरे बच्चा मेरे जैसा दिखता है, मेरे बच्चे की हैबिट्स मेरे जैसी है, चाहे हमारी कचराई हैबिट्स क्यों ना हो, बट इट इज अ सेंस ऑफ प्राइड बिकॉज यू सी अ एक्सटेंशन ऑफ यू outliving yourself. So heart chakra, the fourth step of life, has a problem when you don't find people loving you or you are unable to find your true love. When you have issues with your emotion, people you love the most don't love you back. Or if you feel that you are too cold to love anyone, are the issues related to fourth step. अब ये प्यार व्यार की बात तब आती है जब खाने पीना रोटी कपड़ा मकान मौज मस्ती सब हो जाती है. That is the time you will look for true love in life. That is why people who reach there in life have very limited friends because उनका दिल हर किसी से मिल ही नहीं पाता. So these are the issues of heart. And people who live here forever, वो लोग जो आपके दिल पर राज करते हैं, people like बाला साहेब ठाकरे or people like Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Sardar Patel, people who live in your hearts forever, in your lives forever, are the people who live for others. That is the only secret.
3 स्टेप्स जो थे आपकी लाइफ के, इट वाज अबाउट आई, मी, माई सेल्फ, आई, me and myself. The 4th steps talks about we. Let's do things for society. इसीलिए लोग बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाते हैं, बड़ी बड़ी धर्मशालाओं में अपने फादर के नाम से ईंटें लगाते हैं, because you live in the hearts of people only when you learn to give without expecting anything in return, and that happens only when your 4th step, your heart chakra in life, is well balanced. The next thing comes in your life. The 5th step is your throat chakra. What is about throat chakra? It is an immense, powerful step. This is a step where bigger politicians, decision makers, policy makers, all the leaders live. मैंने एक शब्द कह दिया और आपकी जिंदगी बदल गई. That is the power of 5th step in life. 17 नवंबर को एक लीडर ने कहा, आज के बाद 500 और 1000 के नोट बंद. The whole life changed. That is the power when your sentence, your things, your idea, your statement, your feeling, your opinion can change thousands or millions of life, reflect the power you have of your words. हिटलर ने एक स्टेटमेंट दे दी, लाखों ज्यूज को जला दिया गया. That is the power of throat chakra. It could be good, it could be bad, it could be destructive, it could be constructive. Depends on person to person, but you say it and people follow it is where a very, very powerful person reaches and operates out of. This is called the 5th level of life. तो इसको हम नॉर्मल लेवल पर ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, अगर लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपकी बातों का इम्पैक्ट नहीं होता, people don't get impressed the way you talk, that means we have to work here. So this is the 5th step of life. The 6th step of life, again a very, very powerful step of life, is called ताग्या चक्र. यूजुअली यहाँ पर आकर हमारे 5 एलिमेंट्स बॉडी के खत्म हो जाते हैं. तो ये जो 6th पार्ट ऑफ बॉडी है, इट इज ओनली फॉर पीपल हु आर वेरी, वेरी पावरफुल, बिग चेंजेस इन लाइफ, जो सोसाइटी से कट जाते हैं. आइंस्टाइन वाज इट एट लेवल. एवरी पर्सन और इनोवेटर और इन्वेंटर जिसने जिंदगी में कुछ नया खोजा, वो आम लोगों से कट गया. बी इट the founder of Apple, the founder of Microsoft, Bill Gates, Steve Jobs, Einstein, Paramhans Yogananji, big people from Brahmakumaris, any person who can bring a revolution in our life. Revolution happens from idea, from purity, from a vision that is beyond other people. So visionaries stay here. And if you want to live in a state of vision, then you need to cut off from other people. So when this is active for people, they create things which are revolutionary in their time, and they become a role model, idol for people. This is the 6th stage in life. The 7th stage in life is here, when you're connected to Supreme Self, when your attachments of life go over. यहाँ तक attachment हो सकती है in a way कि आप लोगों से कटेंगे to create or give something bigger to the world. But when you are here, then there's no attachment. Then it happens to people who are like Guru Nanak Dev Ji, Gautam Buddha, Mahavtar Babaji, or big saints, big people, who are just connected to God, जिनमें हम भगवान देखते हैं. These are the people who live here, who are mediums to us. We connect them and we feel as if we are talking to God. So these are the 7 stages of life that I wanted to speak with you. So if you feel that you don't have connection with the divinity, आपका ध्यान नहीं लगता, आपका meditation नहीं होता, that means you're not connected to something which is higher than you. What is meditation? You get an idea which doesn't exist in your system. That is where it helps you, where you receive knowledge which doesn't belong to you. So all the inventors, who have achieved something, have got something that is beyond them. What was the need of Steve Jobs to go and fix up a place somewhere in above Nainital और वहाँ जाकर कुछ दिन meditate करने की, or Beatles for that matter to get into transcendental meditation? Till the time this is not open, you are unable to bring a revolution in the world. But it is a very higher stage in life and all your basics are met. How do you get your things right? Which I hope after explaining to you, you've understood कि आप लाइफ में किस स्टेज पे स्टक हैं और हमें
उसको ठीक कैसे करना है। सो अगर आपका बेसिक मेट नहीं है, दैट मीन्स रोटी कपड़ा मकान जॉब की दिक्कत रहती है, टेंशन रहती है, यू नीड टू गेट योर ग्राउंडिंग डन। आप जितना ज़्यादा, आप देखेंगे कि जितने एरियाज, जितनी जगहें ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, मुंबई फॉर दैट मैटर, नाउ दिल्ली ऑल्सो फॉर दैट मैटर, बिकॉज वी आर लिविंग इन प्लेसेस लाइक गुड़गांव और नोएडा, स्कैरसिटी ऑफ लैंड। आप जितना ज़मीन से ऊपर जाएंगे, आप में उन सिक्योरिटी, फास्टनेस ऑफ लाइफ, मूवमेंट ऑफ लाइफ उतनी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज यू अप फ्रॉम द ग्राउंड। जितना ज़्यादा आपके पास लैंड होता है या जितना आप ज़मीन से टच्ड होते हैं, उतना ज़्यादा आप सिक्योर होते हैं लाइफ में। बट आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय लैंड बैंक्स, ऑल आई एम टेलिंग यू टू डू इज कि अगर आप कुछ टाइम ज़मीन पे बैठ सकते हैं, ज़मीन पे सो सकते हैं, ज़मीन पे बैठ के खाना खा सकते हैं, इट विल क्रिएट ग्राउंडिंग इन योर लाइफ। दैट मीन्स आपकी लाइफ की इनसिक्योरिटीज खत्म होगी। इफ यू डोंट हैव प्लेजर्स इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में रस नहीं है, जॉय नहीं है, बीवी है बनती नहीं है, हस्बैंड है बात नहीं होती है, गर्लफ्रेंड है झगड़ा रहता है, मतलब मजा नहीं है ना लाइफ में। लाइफ में अगर मजा लाना है तो ये वाटर एलिमेंट से आता है। तभी लोग शराब पीते हैं, क्योंकि नशा आता है ना। आप कोई भी तरीके का ड्रग लेते हैं, इट गोज एंड हैज टू मिक्स विथ योर ब्लड टू गिव यू अ किक। But I'm not telling you to do that. Any sort of addiction is just going to make life miserable for you. You have to get addicted with things which are much more positive and biased in life. So how to balance and get pleasures back in life? You can add a little bit of nutmeg, turmeric, um, रोज पेटल्स टू वाटर। आप जब पानी को खुशबूदार और टेस्ट ओरिएंटेड ले आते हैं और उसको बार बार सिप करते हैं, आपका सेक्रल चक्र बैलेंस हो जाता है एंड यू स्टार्ट फीलिंग प्लेजरेबल इन लाइफ। बट श्योर, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू सिप ऑन राइट थिंग्स, नॉट ऑन रॉन्ग थिंग्स। सिमिलरली अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिवन नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा there's no goal or you are unable to achieve your goal, that means हमें आपकी बॉडी में फायर को जगाना है। इसके कुछ तरीके हैं। पहले के ज़माने में जब लोग सूरज को पानी देते थे, हमें लगता था इसका क्या साइंटिफिक रीज़न है, क्यों दे रहे सूरज को पानी। सूरज को जब आप पानी देते हैं और उसकी पानी की धार में से जो रेज आकर आपके माइंड को क्रॉस करती हैं, वो आपके फायर एलिमेंट को बैलेंस करती है। दैट क्रिएट्स मोर स्पार्क इन यू, मोर फायर इन यू टू डू अचीवेबल थिंग्स। इसी तरीके से अगर आप कुछ देर कैंडल को, लाइट को जलाकर देखते हैं, दैट ऑल्सो बैलेंसेस फायर एलिमेंट इन यू एंड आपकी ड्राइव, आपकी विल पावर बढ़ती है। इसीलिए लोग सूरज को देख के त्राटक किया करते थे। तो दीज वर ऑल ब्यूटीफुल प्रैक्टिसेस जिनका हमको लॉजिक समझ में नहीं आता था। नाउ हाउ डू यू बैलेंस योर हार्ट? दिल टूटा हुआ है, लोग दिल तोड़ जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, परेशानी हो जाती है, प्यार नहीं मिलता। दिस इज द एरिया ऑफ सेंटर ऑफ योर चेस्ट. This is called a thymus gland here, which operates about, balancing your love. Wearing a transparent quartz, crystal quartz, or keeping it in the center of your chest while sleeping, or keeping rose quartz, ये बड़े सस्ते crystals होते हैं, बड़े easily available होते हैं। Quartz, that is a transparent crystal. Rose quartz, that is a little light pink crystal. Or you can also keep आप लोटस की पेटल का जूस भी सेंटर ऑफ द चेस्ट में लगा सकते हैं टू क्रिएट मोर बैलेंस इन योर इमोशंस। इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं दैट वर्क्स ऑन योर चक्रा एंड योर ज़ोडिएक्स ऑल्सो, बट इट्स नॉट राइट फॉर मी टू रिकमेंड यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बट by doing this, you balance your heart chakra and tell your mind that I'm ready to heal myself. If you want to create more power in your communication, आपकी बातचीत में दम होना चाहिए। That means आपके मरकरी को स्टेबल होना चाहिए। आपके मरकरी को स्टेबल होने के लिए आप योगा में कुछ आसन कर सकते हैं, जैसे सिंह आसन होता है जिसको टंग निकालकर आसन करते हैं। दैट इज वेरी गुड टू एक्टिवेट योर थ्रोट चक्रा। ये थायराइड में भी हेल्प करता है इन केस एनी इश्यूज विद थायराइड ग्लैंड्स। Other than that, if you actually chant Om mantra, तो ये आपके तीनों चक्रास को बैलेंस कर देता है। It makes you elevate in life. It takes stress off you because this is the sound of universe. 5 मिनट के लिए आंख बंद कर अगर आप जोर जोर से ओम चैंटिंग करते हैं, find the link on YouTube where you can figure out the chanting on Om. Try it for 5 minutes. ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट कर लो। Chant with it, closed eyes, nobody coming in your room. Do it for 3 days. You'll be addicted to it. You have no idea what power it has to calm your mind.